अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में है तो ये खबर आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुझाव देने की आखिरी तारीख यानी 30 अप्रैल बिल्कुल करीब है और इसी के साथ हलचल तेज हो गई है। आयोग अब दिल्ली और पुणे जैसे बड़े शहरों में मीटिंग करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आई है वो है कर्मचारियों की मांगों का वो पिटारा जो आयोग को सौंप दिया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM ने एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार किया है। इस मेमोरेंडम में ऐसी मांगे रखी गई हैं जिन्हें अब मान लिया गया। तो कर्मचारियों की सैलरी में कोई मामूली इजाफा नहीं बल्कि एक सुनामी आने वाली है। सवाल यह है कि क्या सरकार 18,000 की बेसिक सैलरी को सीधे 69,000 करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाएगी। इस मेमोरेंडम की सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली मांग यही है, सैलरी स्ट्रक्चर में आमूलचूल बदलाव। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि पे लेवल 1 यानी शुरुआती स्तर के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ा करके सीधे 69,000 रुपए कर दिया जाए। इतना ही नहीं, मौजूदा व्यवस्था में जो 18 अलग अलग पे लेवल हैं उन्हें घटा करके सिर्फ 7 करने का सुझाव दिया गया है। इसके पीछे तर्क ये है कि महंगाई अब जिस रफ्तार से बढ़ी है उसमें पुराना फॉर्मूला अब दम तोड़ चुका है। कर्मचारियों का कहना है कि सिर्फ महंगाई भत्ता यानी DA बढ़ाना काफी नहीं है बल्कि बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा सैलरी नहीं बल्कि वो अलाउंसेज हैं जो आपके घर के खर्चों को सीधा प्रभावित करता है यानी HRA। हाउस रेंट अलाउंस HRA को लेकर के जो मांग रखी गई है उसने सबको हैरान कर दिया है। फिलहाल का नियम ये है कि जब DA 50% पार होता है तो शहरों की कैटेगरी के हिसाब से 30, 20 और 10% HRA मिलता है। लेकिन NCJCM ने तर्क दिया है कि पिछले कुछ सालों में मकानों का किराया और रहने की लागत बेतहाशा बढ़ी है। इसलिए नई मांग के मुताबिक X कैटेगरी के शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के लिए HRA 30% से बढ़ा करके 40% करने का प्रस्ताव है। Y कैटेगरी के शहरों जैसे लखनऊ, जयपुर, पटना के लिए इसे 20% से बढ़ा करके 35% करने की मांग है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात Z कैटेगरी के लिए है यानी छोटे शहर और ग्रामीण इलाके। यहाँ HRA को 10% से बढ़ा करके सीधे 30% करने की बात कही गई है। अगर आप इन आंकड़ों को गौर से देखें तो ये साफ है कि इस बार सबसे ज्यादा फायदा छोटे शहरों और गांवों में तैनात कर्मचारियों को होने वाला है। परसेंटेज के लिहाज से देखें तो Z कैटेगरी वालों को सीधे 20% का उछाल मिलेगा। इसके अलावा मेमोरेंडम में एक और क्रांतिकारी मांग की गई है, वो ये है कि HRA को सीधे DA से इंडेक्स किया जाए। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपका मकान किराया भत्ता भी अपने आप रिवाइज होता रहेगा। आपको अगले वेतन आयोग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल गेंद अब आयोग के पाले में है। 30 अप्रैल के बाद जब ये तमाम सुझाव टेबल पर होंगे तब तय होगा कि देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की किस्मत क्या मोड़ लेती है। क्या ये मांगे हकीकत बनेगी या सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएंगी।